हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिनका निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति की एक ऐसी शख्सियत थे जो बेहद कम बोलते थे, मगर जब भी बोलते थे तो बेहद मजबूती से बोलते थे। हालात कैसे भी रहे हों, कितने भी कठिन क्यों ना हो, मनमोहन सिंह चुपचाप उनका हल निकाल ही लेते थे। 1991 में देश आर्थिक संकटों से घिरा हुआ था, तो भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के निवेशकों के लिए खोलकर आर्थिक क्रांति ला दी थी मनमोहन सिंह जी ने, जिनकी खामोशी भी बोलती थी। अब वह शख्सियत हमेशा के लिए मौन हो गई है। मनमोहन सिंह 92 साल के थे और उन्होंने दिल्ली एम्स में बृहस्पतिवार की रात को अंतिम सांस ली थी। रात करीब 9:51 पे मनमोहन सिंह की सांसें थम गई थीं। उनके जीवन के अंतिम पल थे 9:51। खुली अर्थव्यवस्था के सूत्रधार मनमोहन 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। बतौर वित्त मंत्री भारत का बाजार दुनिया के लिए उन्होंने खोला था। मनमोहन के निधन की सूचना मिलते ही कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस कार्य समिति के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत बड़े नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी एम्स पहुंची थी। सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी एम्स में पहुंची और मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके घर पर पहुंचकर नेता, राजनेता और बड़ी बड़ी शख्सियत उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनके आवास पर पहुंचे और मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के साथ भी उन्होंने संवेदनशीलता वाले भाव व्यक्त किए हैं। मनमोहन सिंह के निधन पर सारे नेता, प्रतिपक्ष और पक्षधर सब मौजूद रहे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, जहां पर मनमोहन सिंह को रखा गया था एम्स में। एम्स के बयान के मुताबिक डॉक्टर सिंह का कहना है कि उम्र संबंधी समस्याओं का इलाज चल रहा था। मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार रात वह घर पर अचेत हो गए थे। रात 8:06 पर उन्हें दिल्ली एम्स की इमरजेंसी में लाया गया था। उन्हें होश आने में लाने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। काफ़ी समय से मनमोहन सिंह को बुखार की और कमजोरी की समस्या चल रही थी। इसी वजह से वो काफ़ी लंबे समय से बीमार भी थे। 2 बार उनको बाईपास सर्जरी भी की जा चुकी है। आधुनिक भारत में खुली अर्थव्यवस्था के सूत्रधार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में कांग्रेस की बीपी नरसिंह राव सरकार में बतौर वित्त मंत्री देश को आर्थिक संकट से निकाला था। मनमोहन लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे। वाली यूपीए सरकार की कमान संभाली थी। वह प्रधानमंत्री पद संभालने वाले पहले सिख थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद संभालने का रिकॉर्ड भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम ही है। उनके परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां उपिंदर, दमन और अमृत सिंह हैं। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित करते हुए शुक्रवार को सभी राजकीय कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या भाव व्यक्त किए हैं मनमोहन सिंह के बारे में। उनका कहना है, देश आज अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का शोक मना रहा है। साधारण परिवार से उठकर वह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर मजबूत छाप छोड़ते रहे। संसद में उनका नजरिया विवेकपूर्ण होता था। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी व्यापक प्रयास किए हैं। पश्चिम पंजाब के गवाह में जन्मे मनमोहन सिंह का परिवार
1947 में बंटवारे के समय भारत आया था। मनमोहन सिंह ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किया है। 1967 से 1969 तक संयुक्त राष्ट्र में काम किया। इसके बाद उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया था। इस तरह बतौर ब्यूरोक्रेट उनके कैरियर की शुरुआत हुई। 1970-1980 के दशक में सिंह ने मुख्य आर्थिक सलाहकार, आरबीआई गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख सहित कई पद पर भार संभाला था। इसी दौरान पीवी नरसिंह राव की निगाहों में आए थे मनमोहन सिंह, जिन्होंने 1991 में पीएम बनते ही सिंह को अपना वित्त मंत्री नियुक्त कर लिया था। अर्थशास्त्र को पटरी पर लाने का काम भी मनमोहन सिंह को ही सौंप दिया गया था। बतौर वित्त मंत्री दुनिया भर में प्रतिष्ठा अर्जित करने के बाद मनमोहन गांधी परिवार के भी बहुत करीबी हो गए थे। 2004 में यूपीए सरकार में दिवंगत प्रणब मुखर्जी के अलावा कई हस्तियां प्रधानमंत्री पद की होड़ में लगी हुई थीं। तब सोनिया गांधी ने मनमोहन पर भरोसा जताया। मनमोहन इस तरह लाल बहादुर शास्त्री व नरसिंह राव के बाद गांधी परिवार में बतौर कांग्रेस के तीसरे प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह लगातार दूसरी बार 2009 में प्रधानमंत्री बने थे भारत के, और इसी तरह उन्होंने अपना पदभार संभालते हुए भारत में लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी है। आज लाखों और इसी तरह करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उनके जाने से भारत में शोक की लहर है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।